चलिए दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास नंबर दोस्तों 17 यहाँ पे रहने वाली है। टोटल 16 क्लासेज हमने ऑलरेडी नर्सिंग जॉब अपडेट के चैनल पे हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप सभी लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आज के इस की पॉइंट की क्लास को आप अटेंड कर लें। उसके बाद में सभी क्लासेस को दोस्तों जरूर देखें, क्योंकि हर एक क्लास में दोस्तों हर एक वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप तक डिलीवर करने का प्रयास किया, जो कहीं ना कहीं आपको ESIC, D-SSB या फिर SGPJ हो, RML हो, नॉर्सेट हो या फिर किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए बड़े हेल्पफुल हो की पॉइंट यहाँ पे रहने वाले। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें। जी हाँ दोस्तों, बात करें सबसे पहला आज का की पॉइंट रहने वाला कि वेट ऑफ द प्लेसेंटा 500 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो प्लेसेंटा का कितना वेट यहाँ पे देखने को मिलता है, 500 ग्राम एक प्लेसेंटा का यहाँ पे वेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन पॉइंट की और मूव करते हैं दोस्तों, अम्बलाइकल कोड अनदर नेम। जी हाँ दोस्तों, अम्बलाइकल कोड को और किस नाम से जाना जाता है? फुनिस के नाम से जाना जाता है। फुनिस बोलते हैं, फनिस बोलते हैं किसको? अम्बलाइकल कोड को, और दूसरा नाम यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट की और मूव करते हैं। शॉर्ट कोड प्लेसेंटा 20 सेंटीमीटर, लॉन्ग कोड प्लेसेंटा 100 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, प्लेसेंटा की साइज की बात करें तो 45 सेंटीमीटर आपकी एवरेज देखने को मिलती है। वहीं बात करें दोस्तों, शॉर्ट प्लेसेंटा होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है, और सबसे लॉन्ग की बात करें तो 100 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। एवरेज की बात करें दोस्तों, एवरेज आपको 45 सेंटीमीटर साइज देखने को मिलती है, लंबाई देखने को मिलती है एक प्लेसेंटा की। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की और मूव करते हैं। 29 नंबर की पॉइंट है। ये ओबीजी के की पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, और प्रीवियस क्लास के अंदर 25 हमने की पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो वो भी आपने नहीं देखे हैं तो सभी लोग जाएं, चैनल पे विजिट करें और सभी सेशन दोस्तों जरूर अटेंड करें। आउटर कवरिंग ऑफ अम्बलाइकल कोड बाय वाटन जेली। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी अम्बलाइकल कोड की जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे कवर होती है? जो वाटन जेली होती है उससे कवर रहती है। क्लियर चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप याद कर लें कि वाटन जेली क्या है। तो कहीं ना कहीं बात कर तो आपके अम्बलाइकल कोड की आउटर बात करें तो कहीं ना कहीं कवरिंग यहाँ पे रहने वाली। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट की और मूव करते हैं। 30 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि अम्बलाइकल कोड कंटेन 2 आर्टरी 1 वेन, 2 आर्टरी 1 वेन, 2 आर्टरी 1 वेन, 2A 1B, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 2AB भी याद रख सकते हैं कि 2 आपकी आर्टरी होगी, एक आपकी वेन होगी। तो 2AB यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, कभी कभी डाल देते हैं ऑप्शन में 2 वेन और 1 आर्टरी, तो कैंडिडेट ये भी राइट कर लेते हैं। तो कंफ्यूजन है दोस्तों। बात करें तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, आप याद रखने के लिए ये ट्रिक याद रखें कि 2AB जी हाँ दोस्तों, AB कैसे आप याद करेंगे? 2AB लिख दें आप, ट्रिक है आपके लिए। 2A और V 2 आपकी आर्टरी होगी, एक वैन होगी। एक वैन आपकी क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हो जाती है, तो आपके 2 आर्टरी और एक वैन देखने को मिलती है अम्बलाइकल कोड के अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन 5 स्टार है, इसको छपेगा दोस्तों, ये एग्जाम्स के अंदर दोस्तों डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। या आज भी मैं लिख रहा हूं और बार बार दोस्तों एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, और कैंडिडेट दोस्तों गलत भी करते हैं। ये आपको अभी बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो गए एग्जाम्स के अंदर, आप वहां पे कंफ्यूज हो गए, इस क्वेश्चन को जरूर रॉन्ग करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो भी हमारे नर्सिंग जॉब अपडेट फैमिली के मेंबर हैं वो बिल्कुल राइट करके आएंगे। अम्बलाइकल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा टू फीटस। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो प्लेसेंटा से ब्लड है, कहीं ना कहीं बात करें तो प्लेसेंटा से लेके फीटस तक बात करें तो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर चीज है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बलाइकल वेन कहीं ना कहीं कैरी करती है। अम्बलाइकल वेन हमेशा बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है प्लेसेंटा टू फीटस। नेक्स्ट वन बात करें एंड कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस टू प्लेसेंटा। जी हाँ दोस्तों, फीटस से वापस प्लेसेंटा की ओर ब्लड आता है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वहीं बात करें दोस्तों, जो आपका ब्लड है वो प्लेसेंटा से फीटस की तरफ जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे रहता है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन बात करें तो सेजाइटल सुचर बिटवीन 2 पेराइटल बोन। जी हाँ दोस्तों, 2 पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेजाइटल सूचर बोलते हैं। क्लियर चीज है। कोरोनल सूचर किसको बोलते हैं? जो आपका पेराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में होता है उसको अपन कोरोनल सूचर बोलते हैं। क्लियर चीज है। वही बात करें तो नेक्स्ट वन आपका फ्रंटल, 2 फ्रंटल बोन के बीच में होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका हेड है एक इन्फेंट का। ये बात करें तो ये आपका क्या हो गया? सेजाइटल सूचर हो गया। कहीं ना कहीं ये 2 पेराइटल बोन है, ये आपकी 2 फ्रंटल बोन हो गई, ये पेराइटल बोन होगी। ये बात करें तो नेक्स्ट वन जो आपकी जो ऑक्सीपिटल बोन होगी।
तो बात करें तो ये आपकी दो फ्रंटल बोन है। इन दोनों फ्रंटल बोन के बीच में जो कहने के आपको देखने को मिलता है वो कौन सा सूचर रहने वाला है? फ्रंटल सूचर। क्लियर चीज है, फ्रंटल सूचर। ये आपका फ्रंटल हो गया। और बात करें तो दोस्तों आपकी जो पेराइटल बोन, ये पेराइटल बोन होगी और ये भी पेराइटल बोन होगी। क्लियर चीज है। तो दो पेराइटल बोन के बीच में जो आपका सूचर होता है वो कौन सा यहाँ पे रहने वाला है? तो बात करें तो यहाँ पे दो पेराइटल बोन के बीच में सेजाइटल होता है। क्लियर चीज है, सेजाइटल। और दोस्तों बात करें जो आपका पेराइटल और फ्रंटल इन दोनों के बीच में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जो पेराइटल और फ्रंटल के बीच में होता है वो कोरोनल होता है। क्लियर चीज है, कोरोनल होता है। और वही बात करते तो फ्रंटल, जो दो फ्रंटल हो गया मैंने बता दिया। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक जो लैम्बडोइडल होता है वो कहने की बात करें तो ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन होगी। ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन और जो पेराइटल बोन है, ये पेराइटल बोन है, इन दोनों के बीच में वो कौन सा रहने वाला है? कहीं ना कहीं लैम्बडोइडल फ्यूचर रहने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कहाँ पे रहने वाला है कि लैम्बडोइडल किसके बीच में होता है? ऑक्सीपिटल और पेराइटल के बीच में। और कहीं ना कहीं बात करें जो कोरोनल होता है वो पेराइटल और फ्रंटल के बीच में, दो फ्रंटल बोन के बीच में होता है वो आपका फ्रंटल फ्यूचर यहाँ पे रहने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मैंने बात कर लिया है, ये भी डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वन बात करें तो आपका स्क्वेमस सूचर देखने को मिलता है दो पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन पॉइंट की और मुंह बात करें दोस्तों, एक और शानदार पॉइंट यहाँ पे आप सभी के लिए रहने वाला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एंटीरियर फोंटानेल कॉल्ड ब्रेगमा। जी हाँ दोस्तों, एंटीरियर फोंटानेल को ब्रेगमा बोलते हैं। और शेप में बात करें तो डायमंड शेप का आपको देखने को मिलता है। साइज की बात करें तो 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर। और क्लोज कब होता है? 18 मंथ पे। जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ पे आपका क्लोज होता है एंटीरियर सूचर, जिसको ब्रेगमा बोलते हैं। और डायमंड शेप का देखने को मिलता है। साइज की बात करें तो 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर इसकी साइज देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन बात करें तो पोस्टीरियर फोंटानेल होता है, वो कहने के क्लोज की बात करें तो 1.5 मंथ पे क्लोज होता है या फिर 45 डेज पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप का देखने को मिलता है। साइज की बात करें लैम्बडा की तो कहीं ना कहीं 1.2 से लेके 1.2 सेंटीमीटर इसकी कहीं ना कहीं लंबाई आपको देखने को मिलती है, साइज देखने को मिलती है। पोस्टीरियर फोंटानेल को अपन लैम्बडा के नाम से जानते हैं और ब्रेगमा एंटीरियर फोंटानेल के नाम से जानते हैं। ये डेड मंथ पे आपका क्लोज होता है। और वहीं बात करें तो वो आपका डेड ईयर पे होता है, दैट मीन्स 18 मंथ पे होता है। क्लियर चीजें, 6 वीक यहाँ पे क्लोज होता है आपका पोस्टीरियर फोंटानेल। नेक्स्ट वन बात करें तो हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड मेंटो वर्टिकल डायमीटर देखने को मिलता है। सबसे दोस्तों हाईएस्ट की बात करें तो मेंटो वर्टिकल जो आपका डायमीटर है वो सबसे हाईएस्ट आपको डायमीटर देखने को मिलता है। 14 सेंटीमीटर होता है। 14 सेंटीमीटर आपका मेंटो वर्टिकल डायमीटर हाईएस्ट डायमीटर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ऑब्स्टेकल ग्रीफ नॉन एज द लियोपोल्ड मैन्योर। जी हाँ दोस्तों, जो आपके ऑब्स्टेक्टिक ग्रीफ है उसको और लियोपोल्ड नाम के नाम से जाना जाता है। क्लियर चीज है, लियोपोल्ड मैन्योर के नाम से। और जो फंडल ग्रीफ होती है आपकी उसको अपन फेस्ट लियोपोल्ड मैन्योर बोलते हैं। और वहीं बात करें तो लेटरल और अम्बलाइकल ग्रीफ है जो सेकंड लियोपोल्ड मैन्योर बोलते हैं उसको। और नेक्स्ट वन बात करें तो आपका पावलिक ग्रीफ होती है उसको थर्ड मैन्योर बोलते हैं। और बात कर जो आपका पेल्विक ग्रिप होती है वो फोर्थ लियोपोल्ड मैन्योर के अंदर यहाँ पे आने वाली है। तो फोर्थ के अंदर आपकी कौन से आएगी? पेल्विक ग्रिप। और थर्ड की बात करें तो पावलिक। और लेटरल ग्रिप की बात करें तो आपके सेकंड के अंदर आ गया। फर्स्ट के अंदर बात करें तो फंडल ग्रिप आ गई। ये लियोपोल्ड ऑफ मैन्योर के दोस्तों अलग अलग नाम है, आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि फंडल ग्रिप कौन से लियोपोल्ड मैन्योर के अंदर आती है? तो फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्योर के अंदर आती है। यदि पावलिक पूछा जाता है थर्ड लियोपोल्ड मैन्योर के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर दोस्तों। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। 46 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि ब्रीज प्रेजेंटिंग पार्ट बटक्स ऑल्सो से कंप्लीट ब्रीज प्रेजेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट ब्रीज बोलते हैं प्रेजेंटेशन, जिसमें क्या होता है ब्रीज प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग पार्ट हमेशा बटक्स यहाँ पे रहने वाला है। ऑल्सो से कंप्लीट ब्रीज प्रेजेंटेशन। क्लियर चीज है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 47 नंबर की पॉइंट रहने वाला कि इन फीचर्स डिफरेंट पार्ट रिलेशनशिप वन अनदर पार्ट इज नॉज एटीट्यूड, जिसको एटीट्यूड बोलते हैं। फ्लेक्शन इज यूनिवर्सल एटीट्यूड फ्लेक्स ऑफ फीटस। जब तो फ्लेक्शन होता है वो यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है फीटस का। और फीटस के बीच में डिफरेंट पार्ट होता है रिलेशनशिप वन अनदर पार्ट, उसको अपन एटीट्यूड बोलते हैं। क्लियर चीज़ है, ये भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 48 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि फ्री एम्ब्रियोनिक पीरियड 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट 2 कंजप्शन के बाद में बात करें तो फर्स्ट 2 वीक का या फिर
14 डेज तक का जो पीरियड होता है उसको एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड। उसके बाद में आप सभी को पता है कि 14 से लेके 8 तक आपका अलग आ जाता है और उसके बाद में फीटस का पीरियड आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। क्लियर चीज़ें। तो वहाँ पे बात करें तो एम्ब्रियोनिक पीरियड हो गया, फिर आपका सबसे पहले जाइगोट हो गया। ये सारी चीज़ें अलग अलग आपको डिवाइड करनी है। उसके बाद में आपका इन्फेंट आ गया, नियोनेट, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, उसके बाद में एडोलसेंट, उसके बाद में सारी अलग अलग आप एडोलसेंट की स्टेज पढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन बात करें तो 49 नंबर की पॉइंट रहने वाला कि एम्ब्रियोनिक पीरियड 3rd वीक टू 8 वीक आफ्टर कंसेप्शन। जी हाँ दोस्तों, एम्ब्रियोनिक जो आप सबसे पहले बात करें जाइगोट होता है वो 14 डेज तक का होता है या फिर 2 वीक तक का होता है। थर्ड वीक से लेके 8 वीक तक का जो पीरियड होता है उसको अपन एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। उसके बाद में ये मैंने आपको बताया था फीटस आ गया आपका 9 वीक से लेके बर्थ तक का फीटस बोलते हैं। और कहीं ना कहीं 12 वीक डेवलपमेंट किडनी स्टार्ट हो जाती है, यूरिन बनाना, कहीं किडनी यूरिन स्टार्ट कर लेती है फीटस के अंदर। बात करें तो 12 वीक पे। और हार्ट बीट कब स्टार्ट करती है तो ड्रॉप्ड ट्रांसड्यूसर बिटवीन 10 to 12 वीक पे। जी हाँ दोस्तों, हार्ट बीट की बात करें तो डिटेक्टेड करता है ड्रॉपलर ट्रांसड्यूसर से 10 से लेकर 12 वीक पे। कहीं ना कहीं बात करें तो हार्ट बीट कहीं नहीं डिटेक्ट कर ली जाती है ड्रॉपलेट ट्रांसड्यूसर से। क्लियर चीज़ें। ये भी दोस्तों बहुत शानदार की पॉइंट है, एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 5 स्टार दोस्तों इसको लगा लें। क्लियर चीज़ें। 50 नंबर 3 की बात करें तो क्विकनिंग फीटल मदर 16 वीक। जी हाँ दोस्तों, क्विकनिंग की बात करें तो 16 वीक यहाँ पे प्रीमी ग्रेविडा मल्टी ग्रेविडा होगी। और बात करें तो प्रीमी ग्रेविडा 18 से 20 वीक आपको क्विकनिंग देखने को मिलती है। ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है दोस्तों। 18 से 20 वीक आपका क्विकनिंग मदर को कहीं ना कहीं जो फास्ट फीटल मूवमेंट होता है वो देखने को मिलता है 18 से लेके 20 वीक पे। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन बात करें तो यहाँ आपका पॉइंट रहने वाला 54 नंबर की टेस्टिस आर द स्क्रोटम इन 40 वीक। जो टेस्टिस होते हैं वो कहीं ना कहीं 40 वीक पे स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। और 55 नंबर पॉइंट रहने वाला आज के सेशन का आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इम्प्लांटेड 11th डे इन द यूटेराइन कैविटी। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट है वो कहीं ना कहीं 11th डे पर यूटेराइन कैविटी के अंदर इम्प्लांटेड होता है। ये दोस्तों ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट थे आपके एग्जाम्स के अंदर, बड़े हेल्पफुल ये की पॉइंट दोस्तों साबित होने वाले हैं। सभी की पॉइंट आप सभी लोग नोट डाउन जरूर करें दोस्तों। हर एक वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलेगा वो हमने आप तक डिलीवर करने का हमारा प्रयास रहा था। क्लियर चीज़ है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।